हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल में सीरीज बनाना। नंबर सीरीज हो, डेट सीरीज हो या कोई टेक्स्ट की सीरीज हो, वो कैसे बनाते हैं। मतलब उससे क्या होता है कि हमारा टाइम सेविंग होता है। तो हमें वन बाय वन वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑटो अगर हम सीरीज का ऑप्शन अगर यूज़ करते तो बहुत सारा टाइम आपका इसमें सेव हो जाता है। तो चलो एक एक करके मैं आपको सीरीज क्लियर कर देता हूँ कि सीरीज कैसे कैसे बनाते हैं और कौन से उसमें टॉपिक है कि जो आपको बेनिफिट मिलेगा टाइम सेविंग करने के लिए डेटा एंट्री करते टाइम। तो उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर देता हूँ, अब तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ है जो कि आपको सबसे पहले मिल जाएंगे और उसका आपको कम टाइम में बेनिफिट मिल जाएगा। अगर अपने दोस्तों में इसको अगर शेयर करना चाहते हो तो इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल जाए और फ्री में वो घर बैठे एक्सेल के बहुत सारे ट्रिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे मतलब टूल्स है, वो सीख सके। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट कर दे सीरीज कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखिए नंबर की सीरीज कैसे बना देते हैं। ठीक है, तो ये फिल हैंडल से कैसे बना देते हैं, ऑटो से। जैसे हमें क्या करना है 1 to 20 30 40 जो भी है नंबर से आपको क्या करना है सीरीज बनना है। तो यहाँ पर 1 2 पहले दो नंबर टाइप करने हैं, इसको ऐसे दो नंबर ऐसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फिल हैंडल बटन आता है प्लस वाला, उसको क्या करना है आपको ड्रैग करना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं फिल हैंडल से सीरीज नंबर की सीरीज ऐसे जब जिसे जितने भी नंबर तक आपको चाहिए वो नंबर तक आप क्या कर सको उसको जितने भी नीचे ड्रैग करेंगे उतने नीचे तक आप क्या कर सकते हो उसको हैंडल से क्या कर सकते हो ऐसे सीरीज नंबर सीरीज बना सकते हो। तो ये तो सिंपल अपना नंबर सीरीज हुआ। तो इस तरीके से नंबर ऑटो नंबर से आप टाइप पूरा नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं होगी, बस पहले दो नंबर टाइप करो और सेकंड वाले सेल से उसको ड्रैग करो, हैंडल इसका यूज करो। ठीक है, फिर इवन नंबर कैसे करना है। इवन नंबर मतलब पहले दो नंबर इवन टाइप करो, सेम वैसे ही करो और उसको ड्रैग करो। तो ऐसे इवन नंबर की सीरीज आपकी बन जाएगी। आपको अगर और नंबर करना है तो और नंबर के दो नंबर टाइप करो, पहले दो, और उसको ड्रैग करो। तो इस तरीके से क्या होता है कि फिर हैंडल से आप क्या कर सकते हो, ये ड्रैग करके आप सीरीज बना सकते हो। टेबल किसी भी नंबर का आपको टेबल बनाना है, जैसे कि 5 का टेबल बनाना है तो पहले दो नंबर टाइप करो टेबल में जो आते हैं और आपको 50 तक उसको ड्रैग करना है। ठीक है, 3 का करना है तो पहले दो नंबर आप टाइप करो, फिर 30 तक आपको क्या करना है ड्रैग करना है। 7 नंबर का चाहिए या कोई बड़ा भी नंबर है जैसे 18 का सीरीज आपको बनाना है तो पहले दो नंबर आपको टाइप करने हैं और उसको क्या करना है आपको ऐसे ड्रैग करना है। तो इस तरीके से हम कोई भी टेबल ऐसे पूरा टेबल एक साथ विद इन 1 मिनट में कितना भी बड़ा टेबल हो आप क्या कर सकते हो उसको बना के रख सकते हो। तो इतना बेनिफिट आपको मिलता है कम टाइम मतलब सीरीज बनाकर आप टाइम सेविंग होता है आपका डेटा एंट्री करते टाइम। देन होता है ग्रोथ वाला। ग्रोथ मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हो आप ये सीरीज बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आपको 2 से 3 को मल्टीप्लाई करते हुए आपको क्या करना है सीरीज बनानी है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 नंबर टाइप करो। देन यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फिल वाला, फिल में आप देखेंगे सीरीज करके टूल है फिल सीरीज। सीरीज पे जैसे करेंगे यहाँ पर देखेंगे ये सीरीज का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आता है। आपको आपने अगर कॉलम सिलेक्ट किया तो यहाँ पर कॉलम आ जाएगा और रो सिलेक्ट किया तो रो आ जाएगा। तो रो में भी आप सीरीज बना सकते हो और कॉलम में भी आप सीरीज बना सकते हो। ऐसे नहीं कि कॉलम में ही है आप बना सकते हो, तो रो में भी बना सकते हो, कॉलम में भी बना सकते हो। जो भी आपने सिलेक्ट किया यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा। लीनियर बाय डिफॉल्ट जो हम अब तक हमने ऑटो फिल यानी कि फिल हैंडल यूज किया ना, तो लीनियर वाला वो सीरीज बन जाता है। लीनियर मतलब क्या होता है कि ये जो स्टेप वैल्यू है यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट अभी 1 है, यहाँ पर जो आप स्टेप वैल्यू यहाँ पर एंटर करेंगे ना तो लीनियर से करेंगे तो क्या हो जाएगा वो ऐड करके वैल्यू दे देगा। अब हम ग्रोथ से करेंगे, ग्रोथ से क्या करेगा मल्टीप्लाई करके वैल्यू दे देगा। जैसे कि यहाँ पर 2 है और स्टेप वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 4, देन आएगा 4 इंटू 2 8, देन 8 इंटू 2 16। तो इस तरीके से ग्रोथ वाला सीरीज बन जाता है। तो यहाँ पर स्टेप वैल्यू आप क्या कर सकते हो दो यहाँ पर करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके मतलब हर सेल में वैल्यू अपडेट होती जाएगी। जैसे कि आपको इसको मतलब 10 से करना है कोई भी आप कर सकते हो स्टेप वैल्यू। तो यहाँ पर जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप 10 से मल्टीप्लाई करके वो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट लीनियर था
तो लीनियर वाला आ गया, आपको यहाँ पर ग्रोथ करना है। यहाँ पर जैसे 10 करेंगे आप, ठीक है, ओके करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू आपको आने वाले सेल में दे देगा। ठीक है, ये तो हुआ ग्रोथ का। ग्रोथ से क्या हो जाएगा कि फर्स्ट वाली जो वैल्यू हमने सिलेक्ट की है वो वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा ये स्टेप वैल्यू से। तो आगे जो भी सेल आएंगे उसमें क्या कर दिया जाएगा, वो मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू वहां पर आपको मतलब कैलकुलेट करके दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अभी 1 2 इंटू 1 से किया तो 2 ही आएगा आंसर। ठीक है, देन आपको लीनियर करना है। लीनियर का मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है हम क्या कर सकते हैं, उसको ऐड करके स्टेप वैल्यू से कर सकते हैं। जैसे कि 7 है, ठीक है, तो लीनियर जैसे सिलेक्ट करेंगे तो 7 करेंगे तो 5 + 7 12, 12 + 7 मतलब हर वैल्यू में 7 ऐड करके आपको नेक्स्ट सेल में वो उसका एडिशन करके वो वैल्यूएशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे स्टेप वैल्यू है और लास्ट वाली वैल्यू आपको स्टॉप वैल्यू भी कर सकते हैं। जैसे हम अगर शेयर मार्केट यूज करते तो स्टॉप लॉस लगाते, वैसे स्टॉप वैल्यू भी हम कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, 200 तक ही करना है या फिर 100 तक ही करना है। तो मतलब जो भी वैल्यूएशन रहेगा आपको क्या करना है, 100 तक ही करना है। तो जैसे कि यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे ओके करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको जैसे ड्रैग करेंगे यहाँ पर 100 तक आप क्या कर सकते हो, उसको स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर फिर हैंडल से तो यहाँ पर कोई स्टॉप नहीं होगा, बट यहाँ पर देखेंगे अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 100 से करूंगा स्टॉप। यहाँ पर जैसे ऐड करूंगा तो यहाँ पर देखिए 100 तक जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली मतलब यहाँ पर निकल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ तक सिलेक्ट करूंगा, अब देखिए 100 तक का ही वो निकल जाएगा सीरीज। ठीक है, यहाँ पर एक स्टॉप वैल्यू करूंगा मैं 100, यानी कि लास्ट 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 93 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 8 अगर उसमें ऐड करते तो 101 होगा, वो 100 से ज्यादा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप वैल्यू भी लगा सकते हैं और स्टार्ट वैल्यू भी लगा सकते हैं, मतलब स्टेप वैल्यू भी लगा सकते हैं। तो स्टेप कितने का लेना है, लीनियर से अगर लेना है तो एडिशन करके दिया जाएगा, और ग्रोथ से जो स्टेप वैल्यू दे देंगे उसको मल्टीप्लाई करके दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये ग्रोथ और लीनियर वाला सीरीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो लीनियर समझ लीजिए एडिशन करके आपको मिल जाएगा, ग्रोथ से आपको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आने वाला दिया जाएगा। और किसी एक मतलब आपको क्या एक लिमिट तक आपको अगर वो वैल्यूएशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्टॉप वैल्यू यहाँ पर जो देंगे उसके पहले वाले जो वैल्यू हो जाएंगे वहां पर ही वो आपको सीरीज बना के दिया जाएगा। ये तो हुआ ग्रोथ वाला, लीनियर वाला बहुत मतलब इफेक्टिव, मतलब आपका डेटाबेस में टाइम सेविंग वाले ये दो ऑप्शन है। ठीक है, देन आपको अगर वीकडेज का देना है, मतलब डे सीरीज फिर हैंडल वीकडेज, मतलब जैसे कि कोई भी वीकडेज अगर आप टाइप करेंगे, चाहे संडे से हो या मंडे से हो, ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं, एक टाइप कर दिया मैंने संडे, तो इसको जैसे ट्रैक करेंगे तो आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आपको पूरा वीकडेज बना के दे देगा। वीकडेज के अगर 3 लेटर भी अगर टाइप करते हो आप, ठीक है, तो MON, ठीक है, मंडे का M, तो 3 लेटर का भी आप क्या कर सकते हो, वीकडेज आप बना के रख सकते हो। ठीक है, सेम मंथ का भी, जैसे कि मुझे मार्च से स्टार्ट करना है तो मार्च टाइप करूंगा, उसको मैं ड्रैग करूंगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, ये मंथ वाला भी क्या कर सकते हो आप, ये सीरीज फिल हैंडल से आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपको वीक डेज हो मंथ हो टाइप करने की जरूरत नहीं होती। कोई भी मंथ आप टाइप करो, उससे क्या कर सकते हो, आपको ड्रैग करना है, कोई भी नंबर टाइप करो, उसको पहले नंबर का सीरीज बनाना है तो आपको पहले 2 नंबर टाइप करना पड़ेगा। यानी कि वो अज्यूम करने के लिए हम देते हैं कि अगर 2 नंबर देते तो उसका मतलब ये होता है कि लीनियर सीरीज बाय डिफॉल्ट देता है। मतलब जैसे 1 2 दे दिया तो मतलब उसको हम बता रहे हैं कि आगे आने वाला जो नंबर रहेगा उसको 2, मतलब जो सेकंड वाला नंबर है उसको 1 में ऐड करके नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, इस तरीके से वो हम क्या करते हैं, उसको एक सजेशन दे देते, तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर देता है, हमें यहाँ पर वैल्यूएशन करके दे दे रहा है। जैसे कि टेबल है, जैसे कि 2 का हम दे देते और 4 का दे देते, इसका मतलब ये होता है कि हर वैल्यू में हमें क्या करना है, 2 ऐड करके हमें वैल्यूएशन आना चाहिए। तो इस तरीके से ये लीनियर वाला, यानी बाय डिफॉल्ट जो फिल हैंडल जब आप यूज करते हो ना, तो क्या हो जाता है कि आपको वो मल्टीप्लाई सॉरी लीनियर मतलब एडिशन करके वो वैल्यूएशन आपको सीरीज बना के उसका दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका डे सीरीज का। उसी तरीके से डेट सीरीज होता है, जैसे कि 1 जनवरी 2025, इसका मुझे क्या करना है, सीरीज बनाना है। तो पहले 2 यहाँ पर जैसे मैं टाइप करूंगा और कंट्रोल बटन इसको जैसे ड्रैग करूंगा, तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल बटन, बिना कंट्रोल का क्या कर सकते हैं आप, उसको इस तरीके से डे का भी सीरीज बना के सके, मतलब डेट का सीरीज आप ऐसे बना के रख सकते हो। तो जैसे इसको ड्रैग करके जाएंगे तो पूरे साल का, पूरे 10 साल का, 20 साल का, आपको जो भी चाहिए वो सीरीज इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, और ड्रैग करके ऑटोमेटिकली यहाँ पर ला सकते हो। जैसे कि आपको मंथ का सीरीज बनाना है, ठीक है, तो 1 1
2025 किया मैंने, 1 जनवरी 2025, ठीक है। तो सेकंड अगर मंथ का आप करेंगे तो 2/1/25, तो दो जैसे हम टाइप करेंगे तो इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो आपको मिल जाएगा मंथ का सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो फॉर्मेट होता है ध्यान रखिए कि MMDDY वाला फॉर्मेट होता है, मतलब पहले मंथ होता है, देन डेट होता है, देन ईयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 12 खत्म होता है तो देखिए आगे आपको 26 जनवरी यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से हम मंथ का भी सीरीज बना के रख सकते हैं। वैसे भी हम क्या कर सकते हैं, ईयर का भी सीरीज आपको चाहिए तो ईयर का भी सीरीज आप इस तरीके से बना सकते हो। बस 2 ईयर आप टाइप कीजिए, ठीक है, 2026। तो जैसे हम 2 टाइप करेंगे और उसको ड्रैग करेंगे, इसको जैसे ड्रैग करेंगे तो देखो ईयर का भी सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। वीकडेज का अगर आपको चाहिए, जैसे कोई भी एक वीकडेज मैं टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। वीकडेज मतलब क्या होता है कि मतलब वीकेंड वाला जो डेज है वो उसमें ड्रॉप आउट किया जाता है, ठीक है। सीरीज में जाएंगे, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डेट का फॉर्मेट अगर सही है तो यहाँ पर पॉइंटर जो है वो डेट पे आ जाता है, ठीक है। तो डे का तो हमने बना दिया, मंथ का भी बना दिया, ईयर का भी बना दिया। वीकडे का हमें बनाना है तो वीकडे का जैसे ही करूंगा मैं और ओके करूंगा तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर सैटरडे और संडे होता है वहां पर वो 2 डेज इसमें मतलब ड्रॉप या ब्लैंक रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यहाँ पर ड्रॉप आउट हो गया, ठीक है। यानी कि वहां पर क्या है कि वो सैटरडे और संडे, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है कि 11 और 12 यहाँ पर देखिए वहां पर भी उसने क्या कर दिया, वो 2 डेज उसमें रिमूव कर दिए। यानी वीक डेज यानी कि जो वर्किंग डेज है वही उसमें क्या होता है कि मतलब अगर किसी कभी कभी केस होता है कि 5 डेज का आपका वर्क डेज होता है, तो उसी तरीके से क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, तो आप ऐसे वीक डेज यानी कि जो वर्किंग वाले हैं वही आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, आप वहां पर वही एंटर कर सकते हो, ठीक है। ऑड डे अगर आपको करना है, मतलब जैसे कि आपको क्या करना है कि 3 डेज के बाद का आपको क्या करना है कि मतलब ये बनाना है, तो जैसे हमने नंबर्स का किया वैसे 2 नंबर यहाँ पर टाइप करो, उसको ड्रैग करो, तो उसी तरह के तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए हैश आ गया, हैश का मतलब ये होता है कि वो सेल में वो आपका डेटा नहीं फिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या हो जाएगा, वो पूरा डेटा ऐसे ऑटो फिट करके दिया जाएगा। ये हो गया ऑड डे का। फिर होता है जस्टिफाई, इसमें देखिए फील्ड में जाएंगे आप तो सीरीज मतलब जैसे सीरीज के बाद में देखो जस्टिफाई करके ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो टेक्स्ट होते हैं ना, जैसे कि ये 4 टेक्स्ट, कभी बहुत सारा डेटा आप क्या करते हैं कि मतलब नेट से या कहीं से डाउनलोड कर लेते हैं, तो कभी कभी ऐसे अलग अलग, जैसे कि ये सीरीज को जस्टिफाई कैसे करें, ये तो एक ही सेंटेंस है बट वो क्या हो गया कि हर एक सेल में अलग अलग वो मतलब ये हो गया कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसको क्या करना है, मुझे एक ही सेल में लाना है, ठीक है। तो उसका पहले साइज बढ़ा के रखिए, जैसे कि इतना साइज अगर मैं कर देता हूँ तो उसके साइज के हिसाब से वो आपको जस्टिफाई करके दे देगा। देखो इसका कैसे हो जाएगा जस्टिफाई, जैसे कि फिल जस्टिफाई करूंगा तो देखो उसमें 3 का मतलब यहाँ पर था तो 3 का उसमें क्या कर दिया उसने जस्टिफाई करके दे दिया। इसको मैं कैंसिल करूंगा Ctrl Z और इसका साइज जैसे बढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा पूरा बैठ सकता है, इसलिए मैं क्या करूंगा फिर जस्टिफाई करूंगा तो देखिए एक ही सेल में उसने क्या कर दिया, उसको जस्टिफाई करके दे दिया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये टूल होता है। कभी कभी ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट ऐसे अलग अलग सेल में आपके आ जाते हैं, तो क्या होता है कि आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको जस्टिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मतलब आप जैसे कि आपका जो है ये ऐसे भी अगर होता है समझो ये, ठीक है को, ठीक है, और ये अलग से। अब जैसे कि तीनों को मुझे क्या करना है और जस्टिफाई करना है, तीनों जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा होता है क्या, पहले हम देखेंगे जस्टिफाई। तो देखिए यहाँ पर साइज के हिसाब से वो क्या करेगा, वो आपको जस्टिफाई करके दे देगा। बस इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो टेक्स्ट है आपका वर्टिकल इसमें जस्टिफाई होता है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। हॉरिजॉन्टल अगर इसमें रहेगा तो क्या करना पड़ता है आपको, ये जस्टिफाई नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जस्टिफाई वाला ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना जस्टिफाई का। फिर देखिए फिल हैंडल सीरीज है, फिल मतलब यहाँ पर जैसे कि फिल वाला ये डाउन वाला है, ठीक है। जैसे कि मुझे क्या करना है, लेफ्ट वाला जैसे कि ये 100 नंबर है, ये यहाँ तक जो भी नंबर है जो भी वैल्यू है ये मुझे क्या करना है, यहाँ तक उसको कॉपी करना है वही नंबर हो, तो फिर डाउन कर सकते हो। इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो आपका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। या फिर उसका दूसरा ऑप्शन है, इसको ड्रैग भी कर सकते हो, तो जहां तक चाहिए आप उसको ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको उसको राइट साइड में करना है, ठीक है, तो सिंपल उसको ड्रैग कर दीजिए, ये ऐसे ड्रैग भी हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो आप उसको Ctrl R भी करेंगे
कंट्रोल आर मतलब राइट साइड को क्या हो जाएगा, वो ड्रैग हो जाएगा नंबर्स, ठीक है। जितने भी आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ तक मुझे करना है, इसके लिए क्या है, कंट्रोल डी वाला बटन है, तो उसको क्या कर सकते हैं, डाउन साइड को वो नंबर वो कॉपी कर सकते हैं, यानी कि फिर सीरीज करके आप उसको सीरीज बना सकते हैं, वही सेम नंबर की सीरीज बनानी तो डाउन साइड, ठीक है। लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट साइड अगर आप चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, अभी लेफ्ट साइड को कैसे करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट इसको ऐसे ट्रैक कर सकते हो, तो ये हो गया लेफ्ट साइड। या फिर सिलेक्ट करेंगे आप, ठीक है, यहाँ पर क्लोज करेंगे, जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट साइड वाला, तो फिर और लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड को यहाँ से भी सीरीज आप बना सकते हैं। इसको ऊपर तक चाहिए, नीचे से ऊपर तक सीरीज बनाए तो फिर और आप क्या कर सकते हो, आप ये सीरीज आप ऐसे बना सकते हो। तो मतलब चारों दिशाओं में क्या कर सकते हो, 4 डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हो, अपना कोई भी नंबर हो, टेक्स्ट हो, वैल्यू हो या फॉर्मूला हो, उसको क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, और ड्रैग से भी कर सकते हो, या आप यहाँ पर फिल, यहाँ पर देखिए डाउन राइट अप लेफ्ट, वो डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, आप सिलेक्ट करके वो क्या कर सकते हो, वैल्यू हो नंबर हो, आप क्या कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो, उसकी सीरीज बना सकते हो, उसको फिल कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए सीरीज इन रो, यहाँ अब तक तो हमने कॉलम में सीरीज देख लिया, जैसे कि आपको नंबर जो है आपको रो में भी चाहिए, तो देखिए इस तरीके से क्या सिंपल आप रो में ड्रैग कर दीजिए, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। 100, इसको यही नंबर आपको अगर उसका सीरीज बना तो सिंपल इसको ड्रैग कर दीजिए, तो इस तरीके से रो में भी आपका सीरीज हो जाएगा। जैसे कि कोई वीकडेज का है आपको, ठीक है, संडे करेंगे, ठीक है, होता है का देखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो आपका सीरीज ये रो में भी होता है, ऐसे नहीं कि कॉलम में ही सीरीज होता है आपका, कोई भी सीरीज हो आपका, बस जस्टिफाई छोड़ के बाकी सारे सीरीज मतलब आपके और रो में भी होते, कॉलम में भी होते, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल सीरीज। अब हम कस्टम सीरीज, यानी कि क्या होता है कि कोई कभी कभी कैसे होता है कि कुछ डेटा ऐसा होता है कि रिपीटेटिव आपका होता है कि बार बार आपको सेम सीरीज में वो टाइप करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ नेम्स हो, ठीक है, राजेश, आपके पास जैसे कि सेल्समैन हो, ठीक है, तो वही सेल्समैन का क्या करना होता है कि आपको जैसे कि ये कुछ नेम्स है मेरे, इसका मुझे क्या करना है, सीरीज बना के रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाए कि मुझे ये बार बार नेम टाइप करने की मतलब सेम सीरीज में, हाँ, तो बार बार नेम टाइप करने की जरूरत नहीं पड़े, तो उसको कहते हैं कस्टम सीरीज। तो उसको कैसे कस्टम सीरीज बनाए, तो पहले तो डेटा बना के रखिए, इसको जैसे कि यहाँ तक सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि इसमें अगर बढ़ा भी देते नाम तो बाद में ऑटोमेटिक वहां पर आ जाएगा, वो हम दिखा देते हैं कि कैसे उसका बाद में भी अगर चेंज करें तो कैसे उसमें आ जाता है। तो जैसे कि कुछ नेम के सीरीज है, उसको सिलेक्ट करेंगे, फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर देखिए एडवांस में जाएंगे, एडवांस में देखिए जनरल ऑप्शन है, ठीक है। जनरल ऑप्शन में देखिए एडिट कस्टम लिस्ट है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो हमने देखा ना, यहाँ पर संडे मंडे जनवरी फरवरी दिल्ली का मुंबई का ये मैंने बना के रखा है, ठीक है। तो ये सीरीज हम बना के भी रख सकते हैं इसमें पूरे, जब तक आप ये अपना पीसी हो लैपटॉप हो, आप इसमें जब तक ये एक्सेल डिलीट नहीं करते तब तक ये सीरीज आप इसमें बना के रख सकते हो, और उसमें आप उसको यूज भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर उसका रेंज देखो आ गया यहाँ पर, और जैसे इसको इम्पोर्ट इंपोर्ट मैं कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये सीरीज यहाँ पर बन गया, जैसे इसको ओके करूंगा, ठीक है, इसको ओके करूंगा। अब मुझे क्या करना है, उसमें से कोई भी सीरीज हो, कोई भी नाम हो, किसी भी नाम से क्या कर सकते हो, जैसे कि प्रिया से, ठीक है, प्रिया सिलेक्ट करूंगा, और जैसे इसको मैं ड्रैग करूंगा तो वो सीरीज यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ नाम कुछ सेल्समैन जैसे कि इसमें बढ़ा दिए मैंने, ठीक है, जैसे कि अमर, विकास, विजय, राहुल, केशव, ठीक है। तो जैसे कि जैसे मैं सीरीज बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर देखिए वो सारे नाम आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, सीरीज वो बन जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वो सीरीज ऐसे बना के रख सकते हैं। तो सेम आप सीटी की भी सीरीज वो देख सकते हैं, ठीक है। इसको जैसे ही करेंगे सिलेक्ट, फील्ड में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, वो चेक करेंगे वो सीरीज अपडेट हुई कि नहीं, एडवांस में जाएंगे, ठीक है। आप जैसे कि जनरल में जाएंगे, एडिट कस्टम में जाएंगे, यहाँ पर देखिए वापस यहाँ पर नहीं हो, जैसे ही हम इसको इंपोर्ट करेंगे ओके करेंगे तो वो सीरीज यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। अब जैसे कि जैसे इसको पहले से नाम से हम करेंगे, ठीक है, बस आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो पूरा सीरीज होगा। नहीं तो आप अगर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे और आप सीरीज करने जाएंगे तो फिर वो फिल हो जाएगा पूरा डेटा, वो सीरीज आपको
नहीं आ जाएंगे। तो ये भी थोड़ी सी गलती हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जैसे कभी कभी वीकडेज में संडे का स्पेलिंग अगर हम गलत डालेंगे तो वहाँ पर भी आपकी सीरीज नहीं आएंगे। तो उसी तरीके से जो आप ये सीरीज बनाते हैं ना कस्टम वाला, तो उसमें भी आपका वो सीरीज नहीं आएगा। तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये सीरीज बना के रख सकते हैं। और नंबर की सीरीज हो, डे की सीरीज हो, डेट की सीरीज हो, टेबल हो, और कोई भी नाम हो, इस तरीके से सीरीज जो कि हम डेटाबेस जब बनाते हैं ना, तो ये आपका टाइम सेविंग करने के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है सीरीज का। तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे भी टॉपिक आपको हर दिन मिल जाएंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप लाइक कर दे देंगे, शेयर कर देंगे और कमेंट भी कर देंगे। कुछ अगर इश्यूज आ रहे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा, सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे चैनल को आप अभी आज सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हर वीडियो आपको जल्दी से मिलेगा सबसे पहले। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो में आगे जाकर हम मिलेंगे, ऐसे ही टूल के साथ, ऐसे न्यू आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।